तो हमने स्टार्ट कर रखा है 8th क्लास का मैथ्स की जो न्यू बुक्स है आपकी एनसीईआरटी की, उसके गणित प्रकाश के चैप्टर 5 को। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 126 के फिगर इट आउट के ये सम्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड विदाउट डिवाइडिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। तो हमने अभी पीछे किया था, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने किया था 9 का रूल, कि 9 से डिविजिबल हम कैसे पता लगाते हैं कि 9 से डिविजिबल है कोई नंबर या नहीं। हम जो ये नंबर्स हैं इनका सम निकाल लेते हैं, पूरे नंबर्स को अलग अलग सारे डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि वो जो नंबर है वो नंबर 9 से डिवाइड है कि नहीं। अगर वो 9 से डिविजिबल वो नंबर हो जाता है, इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बता देती हूँ 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, 1 में हमने 2 ऐड किया 3 हो गया, 3 में 3 ऐड किया 6 हो गया। तो 6 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। तो यानी कि 123 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आप समझ गए? इसी तरीके से आपने ये सारे सम्स निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट सम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये अभी मैंने आपको समझाया था, आपको इस तरीके से इसे लिखना है। सम ऑफ डिजिट्स 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू आ गया हमारा 6। 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, 1 2 3 इज नॉट डिविजिबल, सो 123 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, बस इसी तरीके से आपने बाकी के भी लिख लेने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, रूल इजी ही है। 405 है हमारा सेकंड। सम ऑफ द डिजिट्स, पहले हम इनको सम कर लेते हैं। 4 + 0 + 5। ठीक है, 0 का तो कुछ आएगा ही नहीं हमारा, है ना। 4 + 5 कितना हो गया हमारे पास? 9 आ गया। तो बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा ना, डिविजिबल बाय 9। सो ये पूरा नंबर जो है यानी कि 405 इज डिविजिबल बाय 9। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट नंबर। तो पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। अब ये जो नंबर्स हैं ये कितनी बार है यहाँ पर? 4 टाइम्स है। ठीक है, 8 + 8 16, 24 32 आ गया। बिकॉज 32। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये सारे लिख लेने हैं। लिखने सबके सब एक ही जैसे ही है, 9 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए ये जो नंबर है ये भी जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये आप समझ गए ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 93547 है नंबर। हम इसका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 9 + 3 + 5 + 4 + 7, तो इसे ऐड कर लेते हैं। 9 + 3 हो गया 12, 12 + 5 17, 17 में 4 ऐड किया आपने 21, 21 में 7 ऐड किया 28। ठीक है, अब बिकॉज 28 क्या होता है? डिवाइड होता है 9 से? नहीं होता है, इसलिए इज नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता है 9 से। सो ये जो नंबर है 93547 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है नंबर आपका
पहले हम इसके डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं। नंबर है क्या हमारे पास 3 + 5 + 8 + 0 + 9 एंड +5। तो सम हमारे पास क्या आया 3 + 5 8 8 एंड 8 16 16 9 25 25 + 5 30। ठीक है, अब 30 डिवाइड हो जाता है 9 से? नहीं होता। 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो ये नंबर जो हमें दिया है ये भी जो है डिविजिबल नहीं होगा 9 से। ठीक है, तो ये आपके निकल गए आंसर्स। तो अब हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद नो ऑड डिजिट्स। अब हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें कि ऑड डिजिट्स नहीं होने चाहिए। ऑड डिजिट्स नहीं होने चाहिए। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 तो होना चाहिए, ऑड डिजिट्स नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है। अब 9 के जो मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 9 18 27 है ना, ये है। अब इसमें क्या है 27 तक ही आप जाओ, देखो 18 जो है ना, 18 जो है हमारा ऐसा नंबर है जो इवन है ना, सबसे वो छोटा भी है 9 का मल्टीपल है और इवन नंबर है। इसके आगे भी होंगे इवन, बट वो इवन है और वो छोटा है, उससे बड़े ही होंगे आगे। तो हम क्या कर लेते हैं इसमें, इसको लिखना कैसे है आपको यहाँ पे आपको बता देते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट सम डिविजिबल बाय 9 इज 18। ये तो मैंने आपको भी बता ही दिया। ठीक है ना, कि 18 है वो पॉसिबल डिजिट सम, स्मॉलेस्ट है ना, तो वो 18 है। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल है वो 18 है, स्मॉलेस्ट जो है, और इसमें कोई भी और डिजिट नहीं है। ठीक है ना, तो 18 को अगर ये ऐसे, अब जब हम इवन नंबर्स हैं उन्हीं को ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास इवन नंबर्स ही आएंगे ना। ऐसा एक पॉसिबल मल्टीपल आएगा 9 का स्मॉलेस्ट जो है, इवन इवन चाहिए ना हमें, ऑड नंबर्स नहीं चाहिए उसमें। तो हम क्या बना सकते हैं 18 के लिए, हम 288 इसको बना सकते हैं। 8 + 8 + 2 18 हो गया। 8 + 8 16, 16 में 2 ऐड किया हमने 18 हो गया ना। मतलब हम इन तीनों का अगर सम निकालते हैं तो 18 बन जाता है। अब इन तीनों में क्या है, इन तीनों में से कोई भी ऑड डिजिट नहीं है, ये तीनों नंबर इवन है। ठीक है, और इसका जो है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो है हमारा ये बनता है ना, तो इसको हम ऐड करके ये हमारा इस मल्टीपल के इक्वल हम ला सकते हैं, तभी हम ये बना सकते हैं ना। ये कैसे बनेगा हमारा 18, ये तो मल्टीपल है ना, लेकिन हमें इसको कैसे हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये हमने बनाया है वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो 9 का है, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये इजीली डिवाइड हो जाएगा और इन तीनों को ऐड करके 18 बन जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद नो ऑड डिजिट्स 18 इज 288। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू द नंबर 6000। अब आपको मल्टीपल ऑफ 9 जो है फाइंड करना है जो कि 6000 नंबर जो है ना उसके क्लोजेस्ट हो। ठीक है ना, क्लोजेस्ट होना चाहिए, यानी वो 6000 से नीचे भी हो सकता है, 6000 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन वो उसके क्लोजेस्ट होना चाहिए, 6000 के क्लोजेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट सम, इसका आंसर है 6000 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 6000 जो है 6000 के ही ढूंढ रहे हैं ना हम, उसका क्लोजेस्ट, तो 6000 जो है वो डिविजिबल नहीं है 9 से। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढ रहे हैं 9 का,
टू द नंबर 6000। तो 2 ऐसे नंबर्स हैं, एक तो है 5994, ये 6000 से नीचे है, छोटा है, ठीक है। और 6003 मतलब कि 6000 के बाद 6001 भी नहीं डिवाइड होता है 9 से, ठीक है। 6002 भी नहीं होता है, बट 6003 होता है। कैसे आपको पता है ना कैसे निकाल सकते हैं? क्या रूल था 9 का? 9 का रूल ये था कि हम इन डिजिट्स को ऐड करके जो हमारे पास सम इसका निकलता था, ठीक है ना, वो जो सम है वो अगर 9 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है, यही था। 5994, तो 5 + 4 9 हो गया, 9 9 + 9 18, 18 + 9 27, ठीक है। तो इसका टोटल हो गया हमारा 27। तो 27 9 से डिविजिबल है, हाँ है। तो अगर 27 डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। और ये इसका सम कितना हो गया? 6 + 3 9। तो क्योंकि 9 डिविजिबल है 9 से, तो ये नंबर भी जो है 9 से डिविजिबल होगा। तो 6000 का जो है क्लोजेस्ट जो मल्टीपल है, एक ये है और एक ये है, लेकिन क्लोजेस्ट कौन सा है, मतलब इन दोनों में से भी क्लोजेस्ट कौन सा है? 6003 है। क्यों? बिकॉज 6000 इज 6 अवे फ्रॉम 5994। 6000 से ना जो 5994 है ना, 6 स्टेप पीछे जाएंगे ना, तब हमारे पास हमको ये नंबर मिलेगा। बट ओनली 3 अवे फ्रॉम 6003। और 6000 से अगर हम ऊपर को चलते हैं ना, तो सिर्फ 1 और 2 का गैप पड़ता है, यानी कि सिर्फ 3 स्टेप के बाद हमारा 6003 आ जाता है। तो क्लोजेस्ट कौन सा हुआ? ये हुआ या ये हुआ? 6003 हुआ ना ऑफकोर्स। तो क्लोजेस्ट मल्टीपल हमारा क्या है? 6003 है, ठीक है। मिल गया आपको आंसर। अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर्स 4300 एंड 4400? मतलब कि 4300 और 4400 के बिटवीन, बीच में हमें बताने हैं कि कितने मल्टीपल्स आते हैं 9 के, ठीक है। इन दो नंबर्स के बीच में कितने 9 के मल्टीपल्स आते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि 4300 जो है, अगर आप 4300 के ऊपर चलते 4300 के बाद, है ना, तो हमारे पास 9 का मल्टीपल कौन सा मिलता है? 4301 तो नहीं होता है, 9 से डिवाइड नहीं होता है। 4302 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो ये है स्मॉलेस्ट मल्टीपल, ठीक है, यानी कि इसके बाद आने वाला नंबर ये है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। और वैसे ही 4400 के पहले जो है, पहले इसके ये नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है, इसके बाद का नहीं है कोई, ये है, ठीक है ना। ये 9 से डिवाइड हो जाता है और ये हो जाता है 4300 के बाद का नंबर, और इससे पहले का ये नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का क्योंकि हमें बताना है, ठीक है, तो इसका जो है ये हो गया ये नंबर, ठीक है। और इसका जो है ये नंबर हो गया, ये जो हमने भी निकाला है ना, ये वाले दोनों, तो ये हो गए वो नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, कि ये जो नंबर है, क्योंकि ये लार्जेस्ट में आएगा ना, तो इसमें से ये नंबर छोटा है इससे, इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसे 9 से, बिकॉज 9 के निकाल रहे हैं मल्टीपल, 9 से डिवाइड कर देंगे और साथ में हम कर देंगे +1, ठीक है। अब इसमें से जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 आता है, ठीक, 90 आता है हमारे पास। तो 90 और फिर ये अपॉन नीचे आ जाएगा 9 और साथ में ये आ जाएगा +1। अब 9 1 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90, ऊपर 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 10 + 1 कर दिया, 10 + 1 11 आ गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला है, अभी हमारा क्या निकला हमारा, सो देयर आर 11 मल्टीपल्स ऑफ 9। ये हमारे जो निकले हैं कि इतने मल्टीपल्स, ये जो दो नंबर्स थे हमारे 4300 से लेकर 4400 के बीच हमारे कितने मल्टीपल्स आते हैं 9 के,
11 मल्टीपल्स आते हैं। ठीक है, समझ गए आप? आगे आपको ये समझ में? ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर था। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। अब शॉर्टकट कर रहे हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, वी नो दैट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 आर ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, हम जानते हैं कि जो सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 है वो सभी मल्टीपल्स ऑफ 3 भी हैं। दैट इज इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब है कि जो भी नंबर्स जो हैं 9 से डिविजिबल होते हैं वो 3 से डिविजिबल भी हैं। However, there are other multiples of 3 that are not multiples of 9, for example 15, 33 and 87। हालांकि ऐसा है कि कुछ ऐसे मल्टीपल हैं 3 के जो 9 के मल्टीपल नहीं है, मतलब वो 3 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होते। तो एग्जाम्पल जैसे कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, जैसे कि 15 है, 33 है और 87 है। ठीक है ना। अब 15 देखो 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, नहीं आता। 33 भी 9 से तो डिवाइड नहीं होता है और 87 भी 3 से हो जाता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता है। The shortcut to find the divisibility by 3 is similar to the method for 9। तो शॉर्टकट जो है ना फाइंड द डिविजिबिलिटी बाय 3 का जो डिविजिबिलिटी फाइंड करने का जो शॉर्टकट है इज सिमिलर टू द मेथड फॉर 9। जैसा कि 9 का मेथड था ना, सेम ऐसा ही है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि जो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा अगर 3 से ना, तो उसके जो सम होते हैं ना, उस नंबर के जो सम होते हैं ना डिजिट्स के, वो भी जो है 3 से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एक्सप्लोर द रिमाइंडर्स जैसा कि 9 में होता था। ठीक है, एक्सप्लोर द रिमाइंडर्स व्हेन पावर्स ऑफ 10 आर डिवाइडेड बाय 3। एक्सप्लेन व्हाई दिस मेथड वर्क्स। अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 11 का शॉर्टकट कर रहे हैं। Interestingly, the shortcut for 11 is also based on checking the remainders with place value। अब इसका जो 11 का जो शॉर्टकट है ना, वो बेस है किसके ऊपर? रिमाइंडर्स विथ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और के जो साथ जो रिमाइंडर्स जो है ना प्लेस वैल्यू से निकलेंगे, प्लेस वैल्यू के साथ हम करेंगे। ठीक है, उस पर ही बेस है 11 का शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे कि यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस आपको बताई गई। यूनिट प्लेस क्या होता है? वंस प्लेस है ना, टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस। तो इसमें क्या है, जैसे 11 है, 11 जीरोज आर जीरोज, तो +1 के वंस प्लेस है, +1 कर दिया तो वन इज वन इज वन मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 11। 11 का जो मल्टीपल है, अब 1 तो नहीं आता बट 11 जीरोज आर जीरोज ना, 0 आ गया ना, तो उससे 1 मोर हो गया। ठीक है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, टेंस प्लेस। अब इसमें क्या, 11 1 ज़ार 11। ठीक है, इसमें से 10 है ना, इसमें क्या किया, -1 किया। 11 1 ज़ार 1 है, सॉरी 11 1 ज़ार 11 है। 11 में से अगर आपने 1 को माइनस कर दिया तो आपके पास टेंस की प्लेस आएगी ना, तो 10 इज़ 1 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 11। 100 प्लेस में क्या होता है, 11 9 ज़ार 99। 11 में अब 100 तो नहीं आता है, 99 आता है, तो 100 से छोटा एक कम आ जाएगा, तो फिर इसमें 99 में 1 ऐड करेंगे तभी 100 होगा। तो ये जो 1 ऐड किया है मतलब 1 मोर, 100 इज़ 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, और इसमें क्या है, 1 लेस, 1000 इज़ 1 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, इसी तरह से आगे इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, और मैं इसको आगे भी समझाती हूँ आपको। अगर आपको इस टेबल में नहीं, आपको क्लियरली समझ में नहीं आया तो आप इसको आगे समझें, आपको समझ में आ जाएगा। दिस ऑल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ 1 मोर देन 11 एंड 1 लेस देन 11 कंटिन्यूज फॉर हायर प्लेस वैल्यूज। तो ऐसा ही ना प्लेस वैल्यू के हिसाब से चल रहा था ये ऊपर। ठीक है, पहले यूनिट प्लेस हुआ, 1 मोर देन हो गया, फिर टेंस प्लेस में 1 लेस हो गया, फिर 1 मोर हो गया 100 पे, और 1000 में फिर 1 लेस हो गया। ऐसे ही करके जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसका क्या है,
इसी तरीके से ये 1 लेस और 1 मोर ऐसे ही होता जाएगा। सिंस 400 कंटेन्स 400, जैसे कि ये दिखाया गया कि 400 है, जो वो कंटेन क्या कंटेन करता है 400 को 400 हैं, उसमें 400 में क्या होते हैं 4 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 11, यानी 396 जो है ना ये 11 से तो वो हो जाएगा, क्या कहते हैं इसे, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इससे वो 4 मोर देन है क्या 400, ठीक है ना। 400 जो है 396 से 4 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, 4 ऐड होंगे तब 400 बनता है ये, यानी कि 11 का मल्टीपल 396 है, 400 नहीं है 396 है, इसमें 4 ऐड होंगे तब 400 बनेगा। सिंस 60 कंटेन्स 6 टेंस, अब 60 में क्या है 6 टेंस आते हैं और उसमें 6 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 11। अब इसमें 66 में अगर हम 6 लेस कर देंगे ना तब जाके हम 60 पर पहुंचेंगे। सिंस 2 कंटेन्स 2 यूनिट्स, अब 2 कंटेन्स 2 यूनिट्स, 2 इज़ मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 11। अब इसमें 2 मोर देन हो जाएंगे ना, 2 ज़्यादा हो जाएंगे, 0 से 2 ऐड हो जाएंगे तब जाके ये मतलब 11 मल्टीपल ऑफ 11 तो 0 में आया ना, 0 हुआ, तो इसमें 2 ऐड होंगे तो ये मतलब कि 400 में 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, प्लस 4 हो जाएगा, 60 में 6 लेस हो जाएगा और फिर 462, जैसे ये देखो 462 बना ना ये। यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल वेदर द नंबर 462 इज डिविजिबल बाय 11। ये मैं आपको ना नोटबुक में दिखाती हूँ, आप ओरली आई थिंक नहीं भी क्लियर नहीं समझ आ रहा होगा आपको, मैं आपको नोटबुक में समझा देती हूँ। ये देखो जैसे कि इन्होंने पूछा है कि 462 जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, यही 462 वही यहाँ पर दिखाया ना, तो ये इन्होंने यहाँ जो समझाया ना वो मैं आपको नोटबुक में समझा रही हूँ। अब आप ये देखो जैसे कि उन्होंने बोला था कि 400, ठीक है 462 यही था ना, 462 का क्या मतलब हुआ, यही होता है 462। तो 400 में 400 का क्या है कि इसमें 4 मोर है ना, यही बोला था इन्होंने। ये देखो मैं यहाँ बुक में दिखा देती हूँ आपको, 396 में अगर हम 4 ऐड करते हैं है ना तो हमारे पास 400 आता है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा +4, करेक्ट है। और ये जो है इसमें क्या आएगा -6 है ना। अब जो 11 का मल्टीपल है यानी कि 66 है, उसमें -6 करेंगे तभी 60 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा +2, यानी कि 2 मोर देन है ना, 2 ज़्यादा आ जाएंगे है ना। 0 है जो वो है 11 का मल्टीपल, 11 ज़ीरोज़ आर ज़ीरोज़ होते हैं, उसमें आप 2 ऐड करोगे तभी तो ये 2 आएगा, तो वो 2 यहाँ आ गया, यानी कि इसमें 4 + 4 4 ज़्यादा नंबर आएंगे, इसमें 2 प्लस आएगा और इसमें -6 आएगा, ये ठीक है। अब ये और ये प्लस के हैं, 4 + 2 हो गया 6, ये हो गया -6, ये आ गया, ठीक है। 6 में से 6 माइनस किया तो आया 0, यानी कि इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। और 0 जो है वो 11 से डिविजिबल है ना, यही बोला था ना उन्होंने क्या बोला हमको, उन्होंने बोला कि 0 जो है वो 11 के टेबल में सॉरी लास्ट में जो है जो 0 होता है 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। 11 का जो रूल है वो ये है कि आप जो सम ये जो करते हैं ना इनको जब भी ये प्लस में और माइनस में करेंगे, मोर देन और लेस देन करने के बाद, उसके बाद जब आप इनको सॉल्व कर देंगे डिफरेंस निकालेंगे तो या तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर 11 का मल्टीपल या 0 दोनों में से कुछ भी आता है तो मीन्स कि ये जो नंबर है, कौन सा नंबर 462, जो भी नंबर आपको दिया गया है वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर आपके पास लास्ट में ये सॉल्व करने के बाद क्या आता है 0 आता है, या आपके पास क्या आता है मल्टीपल ऑफ 11 आता है अगर आपके पास, ठीक है ना। अगर आपके पास 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो जो नंबर होगा ना तो वो डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए, व्हाट कुड बी अ जनरल मेथड और शॉर्टकट टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, तो जनरल मेथड क्या होगा, क्या शॉर्टकट होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 11, जो डिविजिबिलिटी बाय 11 जो है चेक करने का। तो वही एक ये मेथड मैंने आपको एक बता दिया ना, वो है। ठीक है, आप समझ गए होगे। एक तो वो हो गया आपका। ठीक है, इसमें इन्होंने वही जो मेथड मैंने आपको कहा था ना, वही है। वी सॉ दैट द प्लेस वैल्यूज ऑल्टरनेट एज वन मोर देन वन लेस देन मल्टीपल ऑफ 11। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये है आपको पूरे इतने मेथड वो करके बताया। मैं आपको वैसे बताऊँ, थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगी। अब ये देखिए, ये नंबर है 320185, ये नंबर है। ठीक है, इस नंबर को इन्होंने क्या किया है, आप ये है ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप ऐसे देख लीजिए कि आपको ना इसमें ना हर नंबर का ना मतलब प्लेस वैल्यू के हिसाब से अलग अलग नंबर लेकर के इनको अलग अलग सम निकालना है। ठीक है, तो इनका सम अलग अलग लेने के बाद फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकलने के बाद आपके पास रिमाइंडर में क्या आता है, जो रिमाइंडर आएगा ना उससे आपको पता चलेगा। वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, या तो आपके पास 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जो भी आपके पास आएगा उससे आपको पता चलेगा कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं, हालांकि मैं यहाँ पे पहले एक बार मैं आपको नोटबुक में दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ उसको, आप इसको समझ जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि मैं ये जो बुक में दे रखा है आपको 320185, ये दिया है आपको 320185, ये नंबर दे रखा है आपको। ठीक है ना, तो इसका जैसे कि ये है वंस प्लेस है, फिर टेंस को छोड़ के ना 100 प्लेस, फिर 1000 को छोड़ के 10,000। ठीक है, तो हम एक एक नंबर बीच में स्किप कर रहे हैं और एक एक नंबर लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इसको और इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला में सम निकालते हैं पहले हम। ठीक है, जैसे कि हमने इसका निकाल लिया। ठीक है, 2 1 और 5 का 2 + 1 + 5। ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 5 8। ठीक है, अब जो नंबर रह गए, कौन कौन से रह गए, मैं डबल टिक लगा रही हूँ इन पर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 3 0 और 8। अब हम इसका सम ले लेते हैं। हमारे पास हो गया 3 + 0 + 8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 11। ठीक है ना, अभी ये 11 हो गया। अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस अब हम इसमें करेंगे 8 - 11, और इसका डिफरेंस क्या आया हमारे पास, -3। ठीक है, अब ये जो -3 आया है ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब ये जो है ये देखना है, हमने क्या बोला था, मैंने लास्ट में या तो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर आपका या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए हमारे पास, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब क्या ये 11 का मल्टीपल है, जब ये -3 आएगा ना, इसे मत सोचना माइनस में कभी रिमाइंडर आता है, कभी देखा है आपने माइनस में रिमाइंडर आता है, नहीं आता है। तो ये माइनस में -3 जो है रिमाइंडर नहीं है। अगर ऐसा आ जाए तो आपने क्या करना है, 11 में से इसको माइनस कर देना आपने। 11 में से आप अगर 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है आपके पास, 8। अगर आपने इसको इसमें से 11 में से माइनस कर दिया, 8 आ गया, तो मीन्स कि आपका रिमाइंडर क्या है, 8 है आपका रिमाइंडर। ठीक है ना, अब 8 जो आंसर आया है ना तो वो 0 है और ना ही वो 11 का मल्टीपल है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये जो नंबर है, ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आप समझ गए, करना क्या है, ये पहले इनका सम अलग अलग निकालना, प्लेस वैल्यू के हिसाब से एक एक नंबर स्किप करते जाना है।
उसको अलग अलग ऐड कर लेना है और उन दोनों का आपस में डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, आपके पास या तो 0 आना चाहिए या आपके पास क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए रिमाइंडर के तौर पे। अगर आपके रिमाइंडर आया है ये मीन्स वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं आया, कुछ और आता है आपका रिमाइंडर, तो मीन्स के डिविजिबल नहीं हो, वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि आप ये नंबर ले सकते हो 1441, ये है ना। अब इसमें करके देखें, इसका सम निकाल लेते हैं। जैसे कि ये ले लिया मैंने, ठीक है। 1 + 4 हो गया 5। फिर इनका अलग अलग निकाल लिया, उनका मैंने निकाला तो आ गया 4 + 1, ये भी हो गया 5। ठीक है, और इनका जब डिफरेंस निकाला मैंने, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना निकला, 5 - 5 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, 0 आया। मैंने यही कहा था ना 0 आना चाहिए 11 का मल्टीपल, 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल होगा। समझ गए आप मैंने क्या कहा। अब इसका 11 का एक और मेथड है, इसी का एक और मेथड है, वो मैं आपको मेथड यहाँ पे समझा देती हूँ। लुक एट द फॉलोइंग प्रोसीजर, एक और है इसमें, देखो। स्टेप टू फॉलो, प्लेस ऑल्टरनेटिंग प्लस एंड माइनस साइंस बिफोर एवरी डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट। मतलब कि उसी नंबर को हम ले लेते हैं, उस नंबर को देखो आप, उससे आपको पता चलेगा। थ्री 28105, ठीक है। अब इससे पहले जो मैंने करवाया था यही नंबर था ना, उसको दूसरे मेथड में बताया है। 11 के लिए है रूल, ठीक है। एक दूसरा भी है, अगर आप आपको वो उससे ज़्यादा ये इजी लगे तो आप इससे कर सकते हैं। आप देख लीजिए इसमें क्या करना है। ये जो नंबर बताए गए हैं, ठीक है ना, इसमें ना जैसे ये 5 है लास्ट में ना, 5 से स्टार्ट करना है आपको, इधर को चलना है, ठीक है। यहाँ से ऐड से स्टार्ट करना है। सबसे फर्स्ट डिजिट आपका प्लस में आना चाहिए, फिर माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में, ऐसे ही लेना है, ठीक है। तो 5 प्लस में आ गया, 0 माइनस में, फिर 1 प्लस में, 8 माइनस में, 2 प्लस में, 3 माइनस में, ये आ गया। ऐसे ऐसे चलेंगे। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। द रिजल्ट डिनोट्स द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। अब ये करने के बाद क्या करना है, अब देखो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस के पहले अलग कर लेते हैं। 5 1 6 6 + 2 8, ये 8 हो गया, ठीक है। अभी जो माइनस के इनको अलग कर लेते हैं। ये -8 है, -3 है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, 8 3 11 हो गया, -11 आएगा, ठीक है ना। 8 - 11 आएगा, यानी कि 8 - 11 आया तो आपके पास आंसर क्या आया, -3 आया, ठीक है ना। आपने उसको सॉल्व करके देखा, पता चल गया आपको, माइनस करके क्या आया हमारे पास, -3 आया हमारे पास, ठीक है ना। तो -3, 32810 इज लेस, 3 लेस देन और 8 मोर देन और मल्टीपल ऑफ 11, यही हुआ ना। -3 आया तो क्या ये 11 से डिविजिबल है, ऑफकोर्स नो, ऑफकोर्स नहीं है ना। मैं अभी आपको यही बोल रही थी कि लास्ट में अगर -3 आपका आंसर आता है तो वो डिविजिबल नहीं होगा ना 11 से, तो वो डिविजिबल नहीं है। मतलब ये मेथड इजी है, शॉर्ट में है, ये थोड़ा छोटा है, दूसरे वाले से थोड़ा छोटा है। अगर आपको ये इजी लगे तो आप इससे आप इजीली निकाल सकते हैं सम्स को। अब इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये दे रखे हैं आपको सम्स। यूजिंग दिस शॉर्टकट फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, फर्दर फाइंड द रिमाइंडर इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। जो अभी आपको मैंने मेथड अभी सिखाया ना, उसी से आपको ये निकालने हैं, ठीक है। आप इनको निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, एक बता देते हैं। 158 है ना, फर्स्ट नंबर था हमारा 158, यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट नंबर है हमारा 158, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं स्टेप वन में हम क्या कर लेते हैं, ये 1 + ये है, मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट नंबर जो है हम प्लस में लेंगे, फिर सेकंड नंबर जो है हम माइनस में लेंगे, और फिर
फिर प्लस में लेंगे, प्लस माइनस, ये ऐसे ही बोला था ना, ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अब इसको स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसे हम 8 + 1 हो गया 9 और ये आ गया -5। क्या आया हमारे पास, 4 आया हमारे पास, ठीक है ना। 8 1 हो गया 9 -5 आ गया तो 4 आया हमारे पास। और 4 क्या है, 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है ना। 4 जो है वो डिविजिबल नहीं है 11 से। जब 4 11 से डिविजिबल नहीं है तो क्या लिखेंगे हम यही लिखेंगे ना कि 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो कहते हैं इसे 150 इज ऑल्सो नॉट। एक काम करते हैं, आप ऐसे न लिखकर इसको ऐसे लिखिए, व्हेन वी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप इसको लिखिए, व्हेन वी divide 158 by 11 we get ऐसे देख लीजिए, when हाँ by 11 we get 4 as a remainder, है ना, 4 as a remainder, so 158 is not divisible by 11। when we divide 158 by 11, जब हमने डिवाइड किया 158 को 11 से तो हमें 4 मिला है रिमाइंडर के तौर पे, तो 158 जो है डिविजिबल नहीं होगा 11 से, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास क्या आना चाहिए था, या तो 0 आना चाहिए था या फिर हमारे पास कोई मल्टीपल आना चाहिए था 11 का, लेकिन हमारे पास नहीं आया है, इसलिए ये हमारा आंसर आएगा। स्टेप कैसे हुआ वो आपको मालूम है, यहाँ से स्टार्ट करने हैं, प्लस में माइनस में, फिर प्लस में माइनस में, जैसे जैसे प्लेस वैल्यू जो आगे आती जाएगी प्लस माइनस ऐसे ही होता जाएगा, और उसको हम नीचे फिर सॉल्व कर देंगे और ये आ गया हमारा रिमाइंडर जो आएगा उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पर हमें आंसर लिख देना है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट सॉल्व कर दिया, ऐसे ही आप बाकी के सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई नहीं आए, कोई आंसर नहीं आए, वैसे आ जाएगा, बहुत ईजी मेथड है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए ना एक वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं सारे सम सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी, ठीक है। वैसे मैं चाहती हूँ आप खुद प्रैक्टिस करें, बहुत इजी है, मैंने आपको इसलिए फर्स्ट करके दिखा दिया है, ठीक है। तो मैं यहीं पे अभी अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ और आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अगली वीडियो लाएंगे, ठीक है, और आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।